एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। आज है 3 जुलाई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है? तो हाल ही में 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है। और इस दिवस में जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो पत्रकार होते हैं उनकी जो सेवाएं होती हैं, उनके जो काम होते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है। एक तरह से उनका रोल, कितना रोल प्ले होता है, वो सब बताया जाता है। ठीक है। बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, खेलों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सेवाओं को चिन्हित करने के लिए। ठीक है। और इसी दिन 2 जुलाई 1924 को पेरिस ओलंपिक में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और बात करें तो विश्व खेल पत्रकार दिवस बेसिकली जो खेल मीडिया के सदस्य होते हैं, जो पेशेवर कार्य में उत्कृष्टता, मतलब उनका इंटरेस्ट और उनकी एंथुजियास्टिक, ठीक है, उन्हें उत्साहित करने के लिए अपने काम के बारे में, तो ये डे मनाया जाता है। ठीक है। बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेज़ की, तो वैसे देखो अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो मैं कहूँगा कि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज़ गए नहीं हैं, उनको अभी से एक लिस्ट बना लो। ठीक है। जब भी इम्पोर्टेंट डेज़ की बात आए, आप फटाक जैसे कमेंट बॉक्स में जाके सारे सीरियल वाइज इंपॉर्टेंट डेज़ लिख दिया करिए। ठीक है। इसी तरह 1 जुलाई को अभी हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सेवाओं को चिन्हित करने के लिए ये डे मनाया गया था। ठीक है। यह दिन हमें डाक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए हमारी प्रशंसा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, सी रंगराजन। देख यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रंगराजन होगा। ठीक है। सी रंगराजन को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह आरबीआई के डैश नंबर के गवर्नर हैं। तो वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, हमें ये बेसिकली बताना है। तो सी रंगराजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सी रंगराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, जो कि उनको अभी हाल में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। ठीक है। और बात करें उन्हें ये कब दिया गया, तो हाल ही में सांख्यिकी दिवस मनाया गया है उसके ऊपर। ठीक है। आरबीआई के प्रधानमंत्री के सलाहकार परिषद के प्रमुख अलावा रंगराजन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष थे, जिसे 2000 में सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ये कौन से नंबर के थे? बेसिकली ये 19वें नंबर के थे। ठीक है। नेक्स्ट, हाल में महान हास्य कलाकार, लेखक, निर्माता, निर्देशक का निधन हो गया। वह थे तो हाल ही में कार्ल हैनर जी क्या थे? कलाकार थे, लेखक थे, निर्माता थे, निर्देशक थे। इनका निधन हो गया। ठीक। बात करें शशांक मनोहर, इंद्रमणि और सलमा लखानी की। देखो, कार्ल रेनर के बारे में बात करें तो लेखक, निर्माता थे, निर्देशक थे, अभिनेता थे। ठीक है। फिल्म का रॉब रेनर के पिता रेनर द एमी अवार्ड्स के विजेता थे। द डिक वैन डाइक शो के लिए 5 शामिल थे। ये सब थे। ठीक है। इम्पोर्टेंट इनके बारे में सिर्फ ये याद रखना है किस फील्ड से थे। हाल में सलमा लखानी, इन्होंने अभी एक हिस्ट्री क्रिएट करी है। हिस्ट्री क्या? अल्बर्टा की लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको बनाया गया है। ठीक है। सलमा लखानी ने अल्बर्टा प्रांत के उपराज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति पर इतिहास बना दिया। इनको नियुक्त किसने किया है? इनकी नियुक्ति घोषणा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है। वे कनाडा के में पद पर चुने जाने वाली भारतीय उपमहाद्वीप की मूल की पहली मुस्लिम हैं और कनाडा का उपराज्यपाल और भारत का राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर और वहाँ का गवर्नर सेम होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं और संघीय सरकार द्वारा नामित होते हैं। एक अच्छी बात है। बात करते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन की, इंद्रमणि की। तो हाल में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी श्री पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। नेक्स्ट,
बात करते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की, शशांक मनोहर। तो हाल ही में इन्होंने आईसीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, आईसीसी की हाल में जो इन्होंने अध्यक्ष पद से वो दिया इस्तीफा, उनकी जगह इमरान ख्वाजा लेंगे। ठीक है, सो शशांक मनोहर ने अभी घोषणा कर दी है। और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1909 में। और बात करें हेडक्वार्टर तो वो दुबई में है। और हाल ही में सीईओ कौन है आईसीआई के, सो आईसीसी के सीईओ है हाल में मन्नू सानी। ठीक है, सो मनोहर को मई 2016 में पहला आईसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हमने शशांक मनोहर को, काल हेने को, इंद्रमणि और सलमान लखानी सबको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेट को डिस्कस करेंगे, हर एक स्टेट से करंट अफेयर न्यूज़ है और हर एक स्टेट का थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है। स्किल कनेक्ट, स्किल से आप क्या समझते हैं, किसी के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है, तो उसी का नाम पे जो भी नौकरी की तलाश में है उनको एक सामान्य मंच पर नियुक्तियों के साथ जोड़ा जाएगा। एक बेरोजगार व्यक्ति को कौशल प्रदान किया जाएगा, मीन्स उसको एक्सपीरियंस दिया जाएगा या फिर कोई भी अनुभव दिया जाएगा और फिर नौकरी पाने में सक्षम बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल सेट और अन्य विवरण अपलोड करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। ये न्यूज़ कहाँ की है? कर्नाटका की। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। और अगर कर्नाटका से रिलेटेड हम थोड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करें, देखो, हाल ही में कर्नाटका ने जो भी ऑनलाइन क्लास होती थी 5th क्लास तक की, उनको बैन कर दिया है। ठीक है, और बैन करने का रीज़न क्यों है? क्योंकि वो बच्चों को कंप्लीट डेवलपमेंट, कंप्लीट प्रोसेस नहीं दे पाते। ठीक है, गेट सेट गो पोर्टल हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था कर्नाटका द्वारा। कोरोना वॉच ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका द्वारा लॉन्च किया गया था। और हाल ही में एक ऑनलाइन चेस आयोजन किया गया था, एक गेम आयोजन की गई थी, एक प्रतियोगिता आयोजन की गई थी, जिससे कि थोड़ा फंड इकट्ठा हो और कोरोना वायरस से उसमें महामारी में थोड़ी हेल्प मिले। ये थी कर्नाटका से। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा भी ऑप्शन में है और उड़ीसा भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ में है। क्यों है? हाल में उड़ीसा सरकार ने बनाई एक नई पहल की योजना। पहल की योजना है क्या? देखो, हाल ही में उड़ीसा ने 1,30,264 हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक पहल सुब्जा उड़ीसा शुरू की गई है। ठीक है, बेसिकली ये सुब्जा उड़ीसा किससे लिंक करती है? तो वृक्षारोपण से, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव असित त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। लोगों को उनकी पसंद का अंकुर ₹1 प्रति अंकुर के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें उड़ीसा की, तो हाल ही में उड़ीसा में एक फेस्टिवल मनाया गया था, राजा परबा। ठीक है, और उसमें राजा परबा में भूमि मीन्स भूदेवी की पूजा होती है। कोई खुदाई नहीं होती, कोई कटाई नहीं होती, कोई बुआई नहीं होती। ठीक है, ये मनाया गया था 14 से 16 जून, मतलब ये 3 दिन का फेस्टिवल था, 14, 15 और 16 जून। ठीक है, वहाँ के उड़ीसा के हाल ही में जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, उड़ीसा में की बात करें तो मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? उड़ीसा के द्वारा। और हाल ही में हीरो टू एनिमल पेटा अवार्ड किसे मिला गया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? उन्हें लॉकडाउन में इतनी गंभीर परिस्थिति में जानवरों के लिए एक फंड रिलीज़ किया था। ठीक है, और हाल ही में बात करें तो सतकोशीय, कुछ स्टैटिक जीके की बात करें तो सतकोशीय टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है, सिमलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा में है,
और गणेशी लाल वहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, ये थी उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। तो अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड से क्या करंट अफेयर न्यूज़ है, तो हाल ही में एक ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। एक ग्रंथालय का मतलब क्या है, देखो जितने भी स्कूल्स की लाइब्रेरी, जितने भी कॉलेज की लाइब्रेरी है, उन सब में जितनी बुक्स अवेलेबल है उन सबको किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एक ग्रंथालय के थ्रू किसी एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराने का उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी किताबें, सारी बुक्स एक ही जगह मिल जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको गवर्नर का भी पता होना चाहिए। तो गवर्नर कौन है, बाबू, वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य। बात करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कॉलेजों के पुस्तकालय को जोड़ने के लिए ई ग्रंथालय, ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान राज्य में 5 विश्वविद्यालय और 104 कॉलेज ई लाइब्रेरी से जोड़े गए हैं। ई लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध होंगी और 2.5 मीन 2.5 लाख से अधिक छात्र इससे जुड़ सकेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में हरि सिंह राणा एक गायक थे जो कि उत्तराखंड से थे, उनकी डेथ हो गई। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। और हाल ही में उत्तराखंड की एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। कौन सा पोर्टल था, होप पोर्टल। ठीक है, होप पोर्टल, उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। होप पोर्टल की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। जैसे कोई भी लोग जो आवास प्रवास कर रहे थे महामारी में, कोविड-19 महामारी में, तो उन लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जो यंगस्टर्स हैं, जो उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके उनको जॉब देना। ठीक है, होप पोर्टल ये था। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हमेशा पूर्व नाम, उसका पहले पुराना नाम पूछा जाता है, तो उसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का नाम सुनते आपको फूलों की घाटी याद आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उत्तराखंड से। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हाल ही में ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। केरल से बात करें तो केरल ने विदेश से लौट रहे केरल वासियों, जो कि मूल निवासी हैं केरल के, जो वापस आ रहे हैं, उनको राज्य के समग्र विकास के लिए ड्रीम केरल परियोजना की घोषणा की है। कोविड संकट के बीच कई गैर निवासी केरल वासियों के बेरोजगार होने के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासों को कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए उनका पुनर्वास करना है। अगर बात करें केरला की, तो हाल ही में केरला ने BIN19, जैसे कोविड-19 है वैसे BIN19, ठीक है, BIN19 हाल ही में किया था लॉन्च। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो यूज्ड मास्क थे उसको डिस्पोज किया जाता था। कुछ स्टैटिक जगह की बात करें तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस में है, केरला में। और केरला की बात करें तो शांत घाटी, आपको ज़रूर होना चाहिए, शांत घाटी कहाँ है, केरला में। और हाल ही में ब्रेक द चेन पोर्टल किस में लॉन्च किया गया था, केरला में। और हाल ही में गरीबों को फ्री में इंटरनेट देने के लिए के-फोन इंटरनेट सुविधा केरला के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। बात करते हैं नागालैंड की, तो अशांत घोषित किया नागालैंड को। केंद्र ने दिसंबर अंत 2020 तक आने वाले 6 महीनों की अवधि के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। पूरे नागालैंड को शामिल करने वाला क्षेत्र इतनी अशांति और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। इसे 3 जून 2020 में प्रभावी होने के साथ 6 महीने के लिए तनावग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, नागालैंड की सिचुएशन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पे आर्मियों का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे कर्फ्यू का यूज़ हो रहा है, लोगों के ह्यूमन राइट्स छीने जा रहे हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं, बट हाँ वहाँ पे दिक्कत हो रही है। ठीक है, बात करें नागालैंड की, तो कैपिटल है कोहिमा। और नागालैंड में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन। इससे हमने उत्तराखंड को, कर्नाटका को, उड़ीसा को, केरल को और नागालैंड को सबको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाल ही में एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा संचालित की गई है,
एक्सेलरेट विज्ञान योजना हाल ही में SERB के द्वारा संचालित की गई है, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे, NTPC को भी, HDFC बैंक को भी, और एक ऑप्शन नीचे है IIT गांधीनगर को भी। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हाल ही में IIT गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आधारित गहन शिक्षण उपकरण को विकसित करा है, ठीक है। क्या है इसके अंदर? ये कोविड-19 को पता लगाने के लिए चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, जो कि अगर आपके ऐसा चांसेस हैं कि आपको होगा तो वो ये बता सकता है, ऐसे सिम्टम्स ये कैच कर सकता है, ठीक है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण के विकसित किया है। यह ऑनलाइन उपकरण किसी व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना को इंगित करता है, जिसका उपयोग मेडिकल टेस्ट से पहले मीन्स चेकअप से पहले त्वरित प्रारंभिक निदान के लिए किया जा सकता है। और यह उपकरण कुशपाल सिंह यादव द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, बात करें HDFC मैंने ऑप्शन में क्यों लिया हुआ है, तो HDFC बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने मोबाइल फ़ोन को माध्यम से कई बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। एप्लीकेशन किसानों द्वारा कृषि प्रथाओं पर आवश्यक सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। बात करें HDFC बैंक की, तो हाल ही में 1994 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। मुंबई इसके हेडक्वार्टर हैं और CEO हाल ही में HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी, ठीक है। बात करें NTPC की, तो ऑप्शन में इसलिए था, हाल ही में विद्युत उत्पादन के लिए SDMC ने किया समझौता। क्या है SDMC? साउथ दिल्ली नगर निगम, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्या है ये? इन्होंने हाल ही में इंडियन ऑयल और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ठीक है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ओखला लैंडफिल साइट पर वेस्ट टू वेल्थ प्लांट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। इस परियोजना के तहत नगरपालिका के ठोस कचरे से 50 टन रिफ्यूज्ड डर्बिड फ्यूल RDF, ठीक है, प्रतिदिन अलग करने की सीन गैस का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। सीन गैस की मदद से ये फ्यूल अलग किया जाएगा। और बात करें अगर IOC की, तो IOC की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1959 में और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली जो हमारा क्वेश्चन था, SERB ने शुरू की एक्सेलरेट विज्ञान योजना। क्या है एक्सेलरेट विज्ञान योजना? विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान संधान। यह देश भर में अनुसंधान, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कार्यशालाओं के लिए एक एकल मंच प्रदान करेगा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य हाई एंड वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना और वैज्ञानिक श्रम शक्ति तैयार करना है, जिससे अनुसंधान करियर और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से सिर्फ IIT गांधीनगर रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हम IIT गांधीनगर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चेस्ट एक्सरे वाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो कि रह गए हैं, जिनसे मैं क्वेश्चंस नहीं बना पाया, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स में हाल ही इम्पॉर्टेंट है, श्रीकांत माधव वेद IOC के अध्यक्ष बने हैं। श्रीकांत माधव वेद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1959 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। 1959 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अपनी पदोन्नति से पहले वेद अक्टूबर 2019 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान में एक महिला जिनको पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल का पद पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम है मेजर जनरल निगार जोहर, ठीक है। पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है। सेना अधिकारी को पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बेसिकली पाकिस्तान इस टाइम कुछ ऐसे अच्छे काम कर रहा है, जैसे मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे हाल ही में पाकिस्तान से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, सना मीर जो कि वहाँ की क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन थी, उन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। आयशा मुगल जो कि एक ट्रांसजेंडर लेडीज़ है, उनको हाल ही में यूएन भेजा गया था, ठीक है। राहुल देव जो पहले हिंदू हैं जो कि पाकिस्तान में पायलट बने हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेटर थे, जो क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान और इंडिया को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और चाइना और इंडिया को अलग करने वाली लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और इसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली लाइन को अलग करना वाली लाइन को बोलते हैं डूरंट लाइन। और यूएस और कनाडा को जो अलग करती है लाइन उसे बोलते हैं 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो लाइन अलग करती है उसे बोलते हैं 38th पैरेलल, ठीक है। सो ये कुछ स्टैटिक जी के भी था। सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रविंद्र जडेजा को विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी MVP, ठीक है, रूप में नामित किया गया है। और अगर इसी तरह बात करें तो हाल ही में विजडन ने लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बेन स्टोक्स को चुना गया था, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इतना ही याद रखना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में एक और चीज़, जो GST संग्रह है वो 90,917, ठीक है, रुपये रहा, ठीक है। सो हाल ही में जो GST रहा वो इतना रहा, ठीक है। हाल ही में IIMC के महानिदेशक कौन बने? संजय द्विवेदी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी वर्तमान में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, IIMC के नए महानिदेशक कौन है? संजय द्विवेदी। हाल ही में सरकार ने शुरू की विशेष तरलता योजना, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां HFC के लिए तरलता की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना शुरू की है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक इस योजना के लिए धन प्रदान करेगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है, आतंकवादी घोषित किए गए नए लोग। गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत 9 व्यक्तियों को नामित आतंकवादी घोषित किया है। उनमें वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह शामिल हैं। ये व्यक्ति सीमा पार से और विदेशी धरती से आतंकवाद को विभिन्न कृत्यों में शामिल हैं और वे अपनी राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के माध्यम से पंजाब में उग्रवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकियों को सम्मान मिला है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2 प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोहोत्सव 2020 में पहले प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किए गए 38 प्रवासियों में शामिल हैं पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक ऑन्कोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि स्टैटिक जीके को इंक्लूड किया है आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।